हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली रोटी बनाई थी उसकी लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये ए 200 गज, बी 400 गज, सी 500 गज, डी 700 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली रोटी बनाई थी उसकी लंबाई 500 गज थी। सवाल नंबर 2, कौन सी बेजान चीज़ ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया था? आपके ऑप्शन है ये ए पहाड़ ने, बी चांद ने, सी सूरज ने, डी कश्ती ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया था। सवाल नंबर 3, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? आपके ऑप्शन है ये ए सुबह में, बी दोपहर में, सी शाम में, डी रात में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जहन्नुमी लोगों को जहन्नुम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल नंबर 4, तूफान नूह के बाद सबसे पहले कौन सा दरख्त उगा था? आपके ऑप्शन है ये ए खजूर का, बी अंजीर का, सी जैतून का, डी अनार का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, तूफान नूह के बाद सबसे पहले जैतून का दरख्त उगा था। सवाल नंबर 5, अल्लाह ने शैतान को किस दिन ज़मीन पर उतारा था? आपके ऑप्शन है ये ए इतवार, बी मंगल, सी जुमेरात, डी जुमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अल्लाह ने शैतान को मंगल के दिन ज़मीन पर उतारा था। सवाल नंबर 6, क्या बेहोश होने से रोज़ा टूट जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए टूट जाता है, बी नहीं टूटता, सी मकरूह हो जाता है, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बेहोश होने से रोज़ा नहीं टूटता। सवाल नंबर 7, कौन से मुसलमान को मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? आपके ऑप्शन है ये ए बेनमाजी, बी शराबी, सी चोर, डी समुंदर में डूबकर मरने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, समुंदर में डूबकर मरने वाले मुसलमान को दफनाया नहीं जाता। सवाल नंबर 8, इंसान के अलावा मरने के बाद और किस मखलूक से सवाल जवाब होते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए जानवर, बी परिंदे, सी जिन्नात, डी शैतान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इंसान के अलावा जिन्नातों से मरने के बाद सवाल जवाब होते हैं। सवाल नंबर 9, शैतान की औलाद किस तरह पैदा होती है? आपके ऑप्शन है ये ए अंडे देता है, बी बच्चे देता है, सी गैप से पैदा होते हैं, डी तीनों नहीं।
आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, शैतान अंडे देता है। सवाल नंबर 10, जिस्म के किस हिस्से के बाल तोड़ने से मौत भी हो सकती है? आपके ऑप्शन है ये, ए सीने के, बी कान के, सी नाक के, डी पलकों के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, नाक के बाल तोड़ने से मौत भी हो सकती है। सवाल नंबर 11, 992 साल की उम्र किसने पाई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए नमरूद ने, बी कारून ने, सी फिरौन ने, डी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने 992 साल की उम्र पाई थी। सवाल नंबर 12, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना शरीफ में कितनी मस्जिदें थीं? आपके ऑप्शन है ये, ए 5, बी 8, सी 10, डी 14। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना शरीफ में 10 मस्जिदें थीं। सवाल नंबर 13, मौत की दुआ मांगना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये, ए हराम है, बी हलाल है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मौत की दुआ मांगना हराम है। सवाल नंबर 14, कयामत से पहले कौन सी कौम इंसानों को खाएगी? आपके ऑप्शन है ये, ए यहूदी कौम, बी ईसाई कौम, सी हिंदू कौम, डी कौम याजूज माजूज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कयामत से पहले कौम याजूज माजूज इंसानों को खाएगी। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज निकल जाती, सब कुछ भूल जाता है, अपना माल दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, महल, अजीज व अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार। मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है, मगर सुनो, मरते वक्त इंसान 2 लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है। 2 लोग हरगिज नहीं भूलते, 2 लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है। इनको सामने बिठा के चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए ना, उन्हीं कलिमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आस पास में उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब बैठे हुए हैं, उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब इस मरने वाले की आंखें छत पे लगी हुई हैं, कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रो कर कहने लगा मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। उसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, ना अजीज व अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि ना तो उसे माँ याद आई, ना तो उसे बाप याद आया, ना बहन, ना भाई। कहता है मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा हुजूर, साथ में बैठ गए। फिर कहते हैं मेरी बीवी कहाँ?
बीवी दौड़ कर आई, बैठ गई। अब कहता है तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं, सोच रहा हूं कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है ना, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को पानी भी देगा या नहीं देगा, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी देगा या नहीं देगा, मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा, मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों की फिक्र करेगा या नहीं करेगा।